हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं सागर और आज है दिन 1 जनवरी 2021 का और नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एंटनी वेस्ट हैंडलिंग के आईपीओ के लिस्टिंग के बारे में। और आज पहले ही दिन एंटनी वेस्ट का जो आईपीओ है वो यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया, दोनों ही एक्सचेंजेस में। और तकरीबन तकरीबन 40% की लिस्टिंग गेन के साथ आज के दिन ये आईपीओ आता हुआ दिखाई दिया और निवेशकों को तगड़ा रिटर्न जो था वो यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया। जैसा कि आप सबको पता था, ग्रे मार्केट में भी कहीं ना कहीं इसका जो प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा था 100 से 110 रुपए के आसपास की प्रीमियम की जो उम्मीद की जा रही थी, ठीक उसी तरीके से इसकी ओपनिंग होती हुई दिखाई दी। जो लिस्टिंग के जो इसके इशू प्राइस था वो था लगभग लगभग 315 रुपए के आसपास का, और उसके मुकाबले स्टॉक जो लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया एक्सचेंज पे एनएसई पे वो था 436 रुपए का भाव। और उसके बाद लगभग लगभग 490 रुपीज का इंट्राडे हाई आज के दिन लगता हुआ दिखाई दिया। और उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की ऊपरी लेवल से देखने को मिली। 395 रुपीज तक का जो लो था वो आज स्टॉक ने लगाया और फाइनल जो क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी स्टॉक की वो हुई 409 रुपए के आसपास। लगभग लगभग अगर हम बात करते हैं ओपनिंग प्राइस से 6% नीचे यहाँ पे स्टॉक क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी हम बोले तो लगभग लगभग 30% का रिटर्न जो है आपको फिर भी यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे देखने को मिल रहा है लिस्टिंग प्राइस से। तो बहुत से लोगों को यहाँ पे अलॉटमेंट जो थी वो नहीं लगती हुई दिखाई दी थी और कुछ एक लोग जो थे उनको यहाँ पे अलॉटमेंट लगी थी। हालांकि बर्गर किंग और वेक्टर फूड्स के आईपीओ में भी जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि बहुत ही ज्यादा तगड़े सब्सक्रिप्शन आते हुए दिखाई दिए थे और उसके बाद वो आईपीओ में लगातार आपको तेजी का माहौल देखने को मिला था। तो यहाँ पे उतनी ज्यादा तो सब्सक्रिप्शन आती हुई दिखाई नहीं दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे ठीक ठाक ओपनिंग जो थी वो आज आपको देखने को मिली। और एक अच्छा रिटर्न कहा जाएगा 30-40% तक का जो रिटर्न है अगर आपको यहाँ पे आईपीओ के दिन लिस्टिंग में मिलता है। और इंटरडे में तो कहीं ना कहीं 50% तक के जो मूव थे वो भी देखने को मिले। वॉल्यूम जो था वो जबरदस्त होता हुआ दिखाई दिया, लगभग 2 करोड़ 30 लाख शेयरों का वॉल्यूम। पहला दिन था एफआईआईज डीआईएस यहाँ पे मैक्सिमम छुट्टी में थे, तो आज के दिन यहाँ पे वॉल्यूम कम होते हुए दिखाई दिए। तो आपको यहाँ पे अब जो मेन चीज ध्यान में रखने की है, आज तो मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली जिनको यहाँ पे लिस्टिंग गेन हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे बहुत से ऐसे फंड्स है जिनको यहाँ पे बाइंग करने का अगर बचा होगा तो वो फिर आपको सोमवार से जो फुल स्लेज में आते हुए दिखाई देंगे। तो आपको हो सकता है एक अच्छी खासी तेजी सोमवार से इस स्टॉक में फिर से कहीं ना कहीं बनती हुई दिखाई दे, क्योंकि ऊपरी लेवल से स्टॉक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अच्छा खासा आज करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया। लगभग लगभग 90-95 रुपए का करेक्शन जो है ऊपरी लेवल से आपको आज के दिन देखने को मिला। अगर हम यहाँ पे सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन की भी बात करें तो 3 बजे तक के डेटा यहाँ पे अवेलेबल, लगभग 2 करोड़ 12 लाख शेयर यहाँ पे ट्रेड हो चुके थे। 54,31,000 शेयरों की डिलीवरी यहाँ पे उठाई गई, लगभग 25.6% यहाँ पे डिलीवरी जो है आज के दिन उठाई गई है। तो ठीक ठाक डिलीवरी परसेंटेज इसे कहा जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किस तरीके से सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखाई दिया था, क्यूआईबी का हिस्सा वहां ज्यादा नहीं भरा था, लगभग 9.6 टाइम जो था यहाँ पे क्यूआईबी का हिस्सा भरता हुआ दिखाई दिया था आईपीओ में। और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एचएनआई इन्वेस्टर्स का भी जो हिस्सा था ऑलमोस्ट 18 से 19 गुना यहाँ पे भरता हुआ दिखाई दिया था। तो जैसा कि वहां पे आपने देखा था दूसरे आईपीओ में भी एचएनआई के हिस्से जो होते हैं लगभग 400 गुना 500 गुना भरते हुए दिखाई देते हैं। तो उतना ज्यादा बड़ा रिस्पॉन्स तो यहाँ पे नहीं आया था, लेकिन फिर भी ठीक ठाक रिस्पॉन्स था। रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से यहाँ पे लगभग 16 टाइम्स यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स का कोटा भी भरता हुआ दिखाई दिया था। तो अब जिन भी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या क्यूआईबीज को यहाँ पे माल उठाना होगा और एक्स्ट्रा खरीदारी स्टॉक में करनी होगी तो वो लोग फिर सोमवार के दिन आपको देखने को मिल सकता है कि वो यहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग जो है वो निचले लेवल से मर्ज हो सकती है या नहीं हो सकती। लेकिन अगर इंट्राडे चार्ट्स की अगर हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक में किस तरीके का एक मूवमेंट देखने को मिला, स्टॉक 436 रुपए के लेवल पे यहाँ पे ओपन होता हुआ दिखाई दिया था और उसके बाद एक पहले ही मिनट में एक तेज स्पाइक आता हुआ दिखाई दिया जहां पे इस स्टॉक ने अपना इंटरडे हाई बनाया था लगभग 489 रुपीस के आसपास का। उसके बाद लगातार स्टॉक में कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला आपको देखने को मिला। लगातार स्टॉक ऊपरी लेवल से कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको यहाँ पे गेन हो रहे थे लगभग 50-55% तक के गेन यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे थे। तो उस हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग करना भी लोगों ने यहाँ पे सही समझा और दिन भर ये एक डाउन ट्रेंड के साथ उसके बाद कामकाज करता हुआ दिख रहा था। अगर आप एक ट्रेंड लाइन में भी यहाँ पे इसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड में ही कामकाज कर रहा था। और जैसे इसने 436 के ओपनिंग लेवल को यहाँ पे तोड़ा उसके बाद से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद वही उसके लिए रेजिस्टेंस बन गया और उसको धीरे धीरे करके यहाँ पे 395 तक का भी लेवल जो था यहाँ पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया यहाँ पे। लेकिन फाइनल जो क्लोजिंग थी वो 400 रुपए के ऊपर आती हुई दिखाई दी। तो अब यहाँ पे
एक दिन का ही चार्ट अवेलेबल है, तो यहाँ पे कोई ज्यादा चार्ट एनालिसिस के लिए कुछ बच नहीं जाता कि यहाँ पे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर इंट्राडे चार्ट पे अगर हम बात करने की कोशिश करें तो अब सोमवार का दिन इस स्टॉक के लिए बहुत अहम होगा, क्योंकि अब अगर ये 396 रुपीज के नीचे जाता हुआ दिखाई देता है तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे ये स्टॉक फिर से 200 डे में, जो कि इसके मिनट के चार्ट की अगर हम बात करें 1 मिनट चार्ट पे यहाँ पे अभी देख रहे हैं, क्योंकि पहला ही दिन था आज का, तो इस 425 430 रुपए के जो लेवल है लगभग 436, जो कि इसकी आज का ओपनिंग प्राइस था, उस प्राइस के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा फिर से मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा। और पहले जो कहीं ना कहीं टारगेट होंगे 440 450 रुपए के आसपास के बन सकते हैं। और अगर 480 490 के आसपास का लेवल अगर ये स्टॉक निकाल लेगा तो फिर यहाँ पे एक फ्रेश नई तेजी बनेगी। लेकिन ये देखना होगा कि सोमवार को इसमें बाइंग मोमेंटम जो है वो किस तरीके का रहता है, क्या यहाँ पे कोई बड़े इन्वेस्टर आके फिर से निचले भाव पे एक्यूमुलेट करने की कोशिश करते हैं या नहीं करते, क्योंकि मैक्सिमम जो है यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स को जिनको भी यहाँ पे अलॉटमेंट मिला होगा तो उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना ज्यादा सही समझा, क्योंकि मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाते हैं। और जैसे ही लिस्टिंग यहाँ पे होती हुई दिखाई दी थी, ऑलमोस्ट 40 to 50% तक का जो गेन था वो स्टॉक में आता हुआ दिखाई दे रहा था। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज थी और लोगों ने यहाँ पे उम्मीद भी की थी कि जिस तरीके का लिस्टिंग गेन यहाँ पे 30% तक का तो लिस्टिंग गेन जो था वो ग्रे मार्केट के प्राइस में साफ देखने को मिल रहा था कि कहीं ना कहीं 90-100 रुपए तक के लिस्टिंग गेन के चांसेस यहाँ पे सबको लग रहे थे, यानी कि कहीं ना कहीं 400-410 रुपए के आसपास स्टॉक लिस्ट हो सकता है, ऐसा मान के चला जा रहा था। उसके मुकाबले 436 रुपए के आसपास स्टॉक लिस्ट हुआ और लगभग 1-1.5 घंटे तक तो ये स्टॉक कहीं 460 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था। यानी कि बहुत से लोगों को बहुत अच्छे प्राइस पे यहाँ पे एग्जिट लेने का भी फुल मौका मिला है। यानी कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्टॉक ने पहले मिनट में टॉप बनाया और सडनली 2-3 मिनट के अंदर पूरा नीचे आ जाता, तो समझ ये आता कि भाई यहाँ पे किसी को एग्जिट लेने मिला ही नहीं। लेकिन लगभग 10 बजे स्टॉक की ओपनिंग देखने को मिली और लगभग 11:30 बजे तक ये स्टॉक 460 के आसपास काम काज कर रहा था, ठहरने की कोशिश, उसके बाद ही यहाँ स्टॉक में थोड़ी सेलिंग प्रेशर आती हुई दिखाई दी। तो अब देखना होगा सोमवार को क्या यहाँ पे तेजी हो सकती है या नहीं हो सकती। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप हैं दोस्तों तो यहाँ पे ये स्टॉक होल्डिंग स्टॉक आपके लिए हो सकता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थे और अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए हैं या प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो 400 रुपए या 395 रुपीज के आसपास यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएं। अगर आपके पास कोई होल्डिंग पोजीशन पड़ी है, अगर आपको अलॉटमेंट मिला है और आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे लॉस बुक नहीं करना चाहते और आपकी पोजीशन प्रॉफिट में अभी भी है, तो 395 रुपीज के नीचे अगर ये स्टॉक जाता है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर होगा। लेकिन फिर भी आपको लगभग 315 से लेकर 395 रुपीज तक का जो प्रॉफिट है वो आपके जेब में लॉक हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे स्टॉक ऊपर जाता है तो आप अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा ट्रेल करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के जो स्टॉप लॉस थे 410 420 की रेंज में ही होंगे मैक्सिमम लोगों के। तो आज उसको भी यहाँ पे थोड़ा बहुत हिट किया गया है फाइनली, जिस तरीके से देखने लग रहा है कि बहुत तेजी से यहाँ पे आखिरी आधे घंटे में जो था एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया था। तो वो अगर सेलिंग एब्जॉर्ब हो जाती है सुबह के टाइम, अगर सोमवार के दिन आपको देखने को मिलता है कि ये स्टॉक फिर से रिवर्स लेने की कोशिश कर रहा है तो फिर से ये 450 460 के जोन में एक बार जाता हुआ दिख सकता है। तो वो एक अच्छा जगह होगा जहां पे फिर से आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।